हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज हब। तो आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 13.4। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे कुछ फॉर्मूलेज मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होने हैं, और चैप्टर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इससे पहले हमने लगभग आयतन और क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए एक्सरसाइज 13.1, 2 और 3 में। 13.4 में जो आता है बच्चों शंकु के छिन्नक के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों का सोल्यूशन हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। अब यहाँ देखो शंकु के छिन्नक, यहाँ भी शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक और यहाँ भी शंकु के छिन्नक, यानी जितने फॉर्मूले लिखे हैं मैंने 3-4 सभी में क्या चीज आ रही है, शंकु के छिन्नक। तो पहले हम समझ लेते हैं कि शंकु का छिन्नक आखिर होता क्या है। तो आपने शंकु तो देखा होगा सभी ने, इसी आकार का होता है शंकु, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन शंकु। अब शंकु का छिन्नक क्या होगा, जब शंकु के छिन्नक को हम क्या कर देंगे, कट लगा देंगे, यानी यहाँ से हम कट लगा देंगे, ठीक है। जब हम काटेंगे तो ये यहाँ एक क्या बन जाएगा, इस टाइप से आकृति बन जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ अलग से बनाकर दिखाऊं तो आपको ये आकृति बनेगी जब हम शंकु को क्या कर देंगे, बीच में से कट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आकृति बनती है ये कहलाती है बच्चों शंकु का छिन्नक। आई होप बच्चों उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं फॉर्मूला, शंकु का छिन्नक समझ में आ गया, फॉर्मूला देख लेते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। अब देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। अब ये देखो r1 प्लस r2 पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, ये देखो ऊपर की, यहाँ जब ये ऊपर का हिस्सा है वो कैसा है, वृत्ताकार है, नीचे का जो हिस्सा है वृत्ताकार है। तो जो नीचे वाला है उसको r1 मानते हैं, ऊपर वाले को r2 मान लेंगे। एच दे रखा है हाइट, यानी इस शंकु के छिन्नक की जो हाइट होगी वो, बाकी 1/3 शंकु का जो आपने पीछे देखा है क्षेत्रफल देखा, उसमें क्या देखा है 1/3 आयतन होता है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। फिर दूसरे नंबर पे जो फॉर्मूला है वो है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है पाई। अब वहाँ जो शंकु का आयतन था क्या होता है, पाई r l हो जाता है, बट यहाँ जो आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं वो क्या हो जाएगा, पाई L ब्रैकेट में r1 प्लस r2। ऐसे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई L ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। फोर्थ नंबर पे जो है वो है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए भी आएगी जब हम शंकु को सॉल्व करेंगे, छिन्नक के फॉर्मूला, छिन्नक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई भी कहीं 1-2 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। तो उसको निकालने का जो मेथड है वो फॉर्मूला है रूट में h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यानी बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या माइनस करके क्या आ जाएगा, आपका r का मान निकल जाएगा, h का मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आई होप बच्चों आप फॉर्मूले समझ गए, और ये शंकु का छिन्नक जो आपके माइंड में रहता है, जो कंफ्यूज करता है कि आखिर शंकु का छिन्नक होता क्या है, वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देर ना करते हुए करते हैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ देता हूँ मैं। इसमें कहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2। अब पानी पीने वाला गिलास, सभी ने पानी पिया है, तो गिलास का लगभग जो आकार होता है इस टाइप का होता है, यानी नीचे से ये वृत्ताकार होता है और ऊपर से भी वृत्ताकार होता है। तो देखो बन रहा नहीं बन रहा शंकु का छिन्नक, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको और थोड़ा सा नीचे ले आऊँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, शंकु बनेगा, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, पानी पीने वाला गिलास दे रखा है, इसके जो बोल रहे हैं हाइट इसकी जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, और उसके बाद बोल रखा है छिन्नक के आकार का दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, जो वृत्ताकार सिरे हैं इनका व्यास दे रखा है टोटल, ये दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला आपको दे रखा है टोटल 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और इसमें बोला है इस गिलास की धारिता, धारिता यानी आयतन, आयतन मतलब हो गया कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है वो आपको ज्ञात करना है। अब आपको पता है सब कुछ यहाँ चीज़ें दे दी गई हैं, क्या यहाँ व्यास दे रखे हैं, यहाँ व्यास दे रखे हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, r1 r2 का मान निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, धारिता निकालनी है, यानी आयतन निकालना है, किसका, शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं 1/3 पाई, यहाँ तो देखो पाई की वैल्यू आपको पता है, हाइट आपको दे रखी है r1 r2, फिर r1 r2। अब r1 आपका कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, r2 यहाँ से निकल जाएगा, यानी सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। तो करते हैं हम इसका सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम फर्स्ट, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है हमको वो लिख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में जैसा कहा है कि शंकु के छिन्नक की ऊंचाई दे रखी है, तो लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, कितनी बोली मैंने, 14 सेंटीमीटर।
ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं, एस से। ये आपको मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूँ इसके वृत्ताकार जो सिरे हैं दोनों, उनकी त्रिज्या दे रखी है, सॉरी व्यास दे रखा है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं ऊपरी, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपरी वृत्ताकार सिरे का व्यास, ये आपको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप त्रिज्या यानी R1 निकाल सकते हैं। R1 कैसे निकालेंगे हम, व्यास का आधा करेंगे तो 2 से 4 में भाग चला जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो जो R1 निकल के आएगा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही निचले वृत्ताकार सिरे निचले वृत्ताकार सिरे का व्यास, ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या को हम यहाँ किससे दिखाएंगे, R2 दूसरी त्रिज्या है। 2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है तो 2/2 करेंगे, व्यास का आधा होता है क्या, त्रिज्या, तो 2/2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई मिल गई, R1 R2 मिल गया। अब सीधा क्या करेंगे, हम लिखेंगे, देखो जो इस गिलास की धारिता होगी वही क्या हो जाएगा, इसका शंकु के चिन्हक का आयतन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे गिलास की धारिता बराबर, गिलास की धारिता बराबर, धारिता मतलब समझ गए क्या होता है, आयतन, यानी इसके अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं। गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा क्या, शंकु के चिन्हक का आयतन, शंकु के चिन्हक का आयतन। फॉर्मूला आप याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। भले ही इसमें देखो कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं होगा, बस मेन है क्या, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हो गया फॉर्मूला। वैल्यू रख देते हैं 1/3, पाई का मान रख देते हैं 22/7, क्योंकि इसमें कहीं पे ऐसा नहीं कहा है कि पाई का मान क्या लेना है, बट स्टार्टिंग में एक लाइन बोल दिया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक हो गया। तो अब यहाँ मान रख देते हैं। बाकी R1 का मान कितना है आपके पास, R1 है आपके पास 2, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस R2 है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1, यानी R1 गुणा R2 है, तो R1 का मान 2 और R2 का मान 1। पहले हम कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 गुणा 1 करेंगे 2 आ जाएगा। फिर अंदर देखो 4 और 2 6 और 1 7, यानी अंदर जो ब्रैकेट में उसका गुणा जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 7। बाहर है आपके पास 1/3 गुणा 22/7, ठीक हो गया। इस 7 से ये 7 हो जाएगा कट। अब आपके पास बच क्या रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ छोड़ दी हमने, क्या, हाइट यहाँ पे कितनी रखनी हमने, 14। देखो पाई का मान रख दिया, 1/3 रख दिया, एच नहीं लिखा तो एच मैं यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कितना आएगा 14, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 14 गुणा में, और यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो 7 से 7 कट गया, अब यहाँ बचा 14 गुणा 22, तो 14 गुणा 22 करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 गुणा 2 चौको 8 और 2 एकम 2, ठीक है। 8 और 2 10 का 0 ऐसे लगा 1 2 और 1 3, 308, तो 308 और बट्टे में कितना है 3। अब इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब करके, क्योंकि जो आपकी यूनिट है सारी किस में है, सेंटीमीटर में। अगर आप इसको सही बट्टे के रूप में लिखना चाहते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। कितना बचा, कुछ नहीं, फिर आगे 0 है, 0 को ऐसे लिख लो, फिर 3 दूनी 6, फिर कितना बचा 2, तो 2/3, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो बुक में आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। बट आप यहाँ तक भी करेंगे फिर भी आपका सॉल्यूशन जो होगा बिल्कुल राइट होगा और इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो गिलास की धारिता आपके बच्चों कितनी निकल के आ गई, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड तो खाली आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं। इसमें बोल रखा है एक शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधि दे रखी है। अब यहाँ पे व्यास नहीं दे रखा है, परिधि दे रखी है किसके, वृत्तीय सिरों की 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा पाई है, एल है और R1 है, R2 है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है बट R1 R2 नहीं दे रखा है। जो हमको दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है शंकु के तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई,
शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसको हम दिखाते किससे, तिर्यक ऊंचाई को L से। ठीक है, स्लंट हाइट L हो गया। ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखा है, वृत्ताकार सिरों। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। ठीक है, पहले वाले की तरह बन सकता है। यहाँ आप कुछ डायग्राम का शेप नहीं दे रखा, सिर्फ शंकु का छिन्नक है, तो शंकु का छिन्नक हमको पता है इस टाइप का बनता है। तो वृत्ताकार सिरों की ये जो है उसकी परिधि दे रखी है, तो लिखेंगे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा है इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, तो लिख लेते हैं ऊपरी वृत्ताकार सिरे की परिधि। परिधि को बच्चों क्या बोलते हैं, परिमाप। ये आपको दे रखा है कितना, पहले वाले के लिए 18 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, 2 पाई r। अब यहाँ पे 2 परिधि हैं आपको, तो इसको मान लेते हैं r1, तो यहाँ से आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें, r1 का मान निकालना चाहे तो आ जाएगा कितना, 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। पाई r1 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो पाई भी है, बट पाई का खेल अभी हम लास्ट में समझेंगे। पाई कैसे खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहीं तक रखते हैं, पाई r1 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ऐसे ही निचले वृत्ताकार सिरे की परिधि बराबर, ये आपको कितनी दे रखी है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। सेम यही फॉर्मूला लग जाएगा परिधि के लिए, 2 पाई r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो सेम करेंगे, 2 चले जाएगा बट्टे में, तो आ जाएगा पाई r2 बराबर 6/2 यानी पाई r2 बराबर आ जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। r1 मिल गया, r2 मिल गया, और आपको क्या मिल गई, स्लंट हाइट मिल गई जो आपको चाहिए। तो अब यहाँ लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखना है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग में लिख के और स्टार्टिंग में समझा दिया था, क्या होता है, पाई L ब्रैकेट में r1 प्लस r2। पाई का मान नहीं रखते हैं, क्यों, अभी समझा दूंगा। L का मान जो आपको दे रखा है वो रख दो 4। अब यहाँ देखो पाई का गुणा मैं अंदर करा दूं, तो अंदर क्या बन जाएगा, पाई r1 प्लस पाई r2 बन जाएगा, पाई r1 प्लस पाई r2 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4। अब यहाँ देख लो, पाई r1 का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर। पाई r2 का मान कितना है, 3। तो ये मान रख देंगे हम यहाँ पर, तो 9 + 3। तो देखो 4 गुणा 9 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 12। अब 12 के गुणा 4 से करा दो, कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीस 36 और 12 चौको 48 आ गया 48। और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपका किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो कितना इजी था इसका सॉल्यूशन। तो आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहले हमने क्या निकाला, आपको स्लंट हाइट दे रखी है, उसके बाद आपको परिधि दे रखी है, तो हमने पहली परिधि से क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया, पाई का मान नहीं रखा। फिर उसके बाद दूसरी हमने परिधि से क्या निकाल लिया, r2 का मान निकाल लिया। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पता है, फॉर्मूले में फिर क्या रख दी, वैल्यू रख दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। इसमें ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में ना आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका तुर्की टोपी आपने पहनी होगी, ठीक है। टोपी मैं आपको पहले बना करके दिखा देता हूँ। इस टाइप की टोपी आप लोग पहनते होंगे, या पहाड़ी लोग ज़्यादा इस टोपी का यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में इस टाइप की टोपी होती है, ठीक है। अब देखो जो नीचे का हिस्सा होता है वो तो क्या होता है, खुला हुआ होता है, क्योंकि ये जो आता है हिस्सा ये सिर के ऊपर आ जाता है ना। बट जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ये क्या होता है, बंद होता है। चित्र से पहले समझ लेते हैं, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। यानी अब हमें इसमें टोटल क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ क्या करना है। इसमें बोला है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। इसमें आकृति में आपको दिखा रखा है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपकी तुर्की टोपी है। तो इसमें बोला है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला हुआ जो सिरा है इसकी त्रिज्या जो आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है टोटल 10 सेंटीमीटर,
खुले सिरे की त्रिज्या दे रखी है, यहाँ त्रिज्या दे रखी है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और जो ऊपर का हिस्सा ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है इसमें, और टोपी की तिरक ऊंचाई दे रखी है, यानी स्लंट हाइट दे रखी है आपको कितनी, तिरक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें दे रखी है। अब बोला है कि इसमें क्या निकालना है, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसमें टोटल कितना कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो कपड़ा कहाँ लगेगा, इस टोपी के चारों ओर, और ये जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर लगेगा। अब ऊपरी हिस्सा कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, टोटल कितना एरिया में कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस पूरे किसका निकाल लेंगे, शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र का मतलब होता है बच्चों ये जो हमारा इधर का सिर्फ बात करें शंकु के, तो ऊपरी और निचले हिस्से को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो बीच का हिस्सा होता है वो आ जाता है किसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस उसमें हम क्या निकालेंगे, ऊपरी सिरे को जोड़ देंगे। ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्ताकार, यानी पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ऊपरी सिरे का निकालेंगे क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम ये निकाल लेंगे। तो आपका टोटल क्या निकल के आ जाएगा, कितना इसमें पदार्थ प्रयुक्त तो हो रहा है। तो इसमें देखो फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, पाई एल आर वन प्लस आर टू, देखो पाई एल आर वन प्लस आर टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्लस इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। ये देखो क्या है, ये ऊपरी सिरा और निचला सिरा दोनों ऐड हो जा रहे हैं इसमें। पाई आर वन स्क्वायर, देखो आर वन अगर हम इसको माने तो पाई आर वन स्क्वायर और प्लस आर टू पाई आर टू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका ऊपरी सिरा। बट हमें देखो निचले सिरे का नहीं निकालना है, क्योंकि निचला सिरा क्या है, खुला हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसमें हम कितना कपड़ा लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिर्फ पाई आर टू का स्क्वायर ले लेंगे। अगर हम इसको आर टू मान रहे तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बना लेंगे, पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर टू का स्क्वायर। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले शंकु के चिन्ह की तिरक ऊंचाई दे रखी है, उसको लिख लेते हैं। शंकु के चिन्ह की तिरक ऊंचाई, यानी L कितना दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर। और आपको दे रखी है त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, व्यास नहीं दिया है, त्रिज्या दे रखी है। तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 10 और 4 दे रखा है ना, तो ये मैंने कंप्लीट लिख दिया, बट ये क्या होता है, हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऊपरी सिरे की त्रिज्या और निचले सिरे की त्रिज्या आपको दे रखी है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1, इसको R1 R2 मान लेंगे, फिर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर बन जाएगा, जो वृत्ताकार ऊपर किया आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही निचले सिरे की त्रिज्या R2, ये आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। सब मिल गया। अब हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको समझा दिया है क्या क्या चाहिए हमें। एक तो हम क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो आप ये अलग अलग लगा सकते हैं, प्लस, यानी एक तो ये लगा दो और फिर क्या लगा दो, ऊपरी वाला हिस्सा कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो। नहीं तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हैं, शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देते, ये R1 हटा देते उसमें से। इसमें हम प्लस क्या ऐड कर रहे हैं, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस ऊपरी सिरा पाई
और अब ऊपर वाले सिरे को हमने क्या लिया है, देखो 4 सेंटीमीटर को R1 लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। देते इसका मान, पाई का मान देखो 22/7 गुणा 13 कुछ है आपको दे रखी है 15, और अंदर ब्रैकेट में R1 + R2 4 + 10 4 + 10 प्लस यहाँ फिर से पाई का मान 22/7 और R1 का मान हमने किसको लिया है 4, यानी ऊपर वाली हिस्से को लेना हमने। यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4। अब यहाँ देखो 10 + 4 जोड़ेंगे 14, तो आपका क्या बचेगा 22/7 गुणा 15 गुणा 14 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुणा 4 चौको 16। देखो 7 का भाग 14 में चलेगा कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा देखो 15 दूनी 30, 23 का गुणा यहाँ कराएंगे देखो 23 × 22, तो देखो 0 का आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 660, यानी इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया 660 प्लस इधर आपके पास देखो कितना बचा 22 × 16, तो यहाँ देख लो 22 × 16 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 80 लगाए, 6 दूनी 12 और 1 13 गुणा 2 × 1 = 2, फिर 2 × 1 = 2, टोटल कितना आ जाएगा 2, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, 352/7। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो 7 को भाग देते हैं 300, इसको हम सही बट्टे के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, 660 को भी हम ऐसे रखते हैं, 352 को ले लेते हैं सही बट्टे के रूप में, 352/7, देखो 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा, फिर आपके पास कितना बच रहा है सामने 2। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 2 में भाग जाएगा नहीं, अब 2 संख्या हमने एक साथ ली है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 0, फिर आपका कितना बच रहा है 2/7। ठीक है, देखो 7 का भाग हम कैसे देते हैं भाग, आपको पता होगा 352। अब देखो 7 का भाग 3 में देना है, नहीं जाएगा, फिर हमने 2 संख्या ले ली, तो कितनी बार जा रहा है 7 पंजे 35, 2 बार जाएगा, तो हमने क्या ले लिया 0 ले लिया 1, फिर उसके बाद 2 बच रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं देखो 50, 2 शेष बचा /7, 50 सही 2/7। ठीक हो गया, 660 + 50 सही 2/7। अब यहाँ देखो यह आपका क्या है पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे 660 + 50। ठीक है, तो यहाँ देखो आ जाएगा 0, 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1, 6 और जो हासिल 1 बचा कितना 7, 710, यानी यहाँ से हम इन दोनों को निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 710, और सही बट्टे के रूप में आपका कितना है 2/7। ठीक है, ये आपने बचपन में सीखा होगा जब आप सही भिन्न को जोड़ते हैं, सही बट्टे के रूप में जो होती है संख्या उनको जोड़ते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 352/7 को क्या कर दो भाग दे दो। दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। अगर हम इसको दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 352/7 है, 352/7, 7 का भाग देना है, देखो 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब यहाँ हमने 2 संख्या एक साथ ली, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, फिर यहाँ पे बचा 2, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, फिर देखो पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 यहाँ पे ले सकते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। ठीक हो गया, फिर यहाँ 4 बचा, फिर जाएगा नहीं, फिर यहाँ ले लिया 0, 7 पंजे 35, तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं कितना लगा करके 50.28 तक आप यहाँ ले सकते हैं। तो अब 660 प्लस आप क्या करेंगे 50.28, 50.28, यहाँ आप 0 0 ले लेंगे, तो जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 0, देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 और 5 हो जाएगा 11, 80 लगा कितना 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 710.28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 710.28। आप चाहे ऐसे पॉइंट दशमलव में भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप सही भिन्न के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका टोटल क्या आ गया, तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में ना आया तो जरूर एक कमेंट डाल देना, ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्या कहा है इसमें। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। अब यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले तो हमें क्या निकालना है, धारिता निकालनी है उस बर्तन की, यानी उस बर्तन के अंदर कितना दूध आ सकता है, यानी आयतन निकालना है। एक चीज़ क्या होगी, आयतन निकालना। दूसरा, फिर जितना इसका आयतन निकल के आएगा उसको हम लीटर में चेंज करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 1 लीटर की दर से
तो दे रखा है कि 20 रुपये 1 लीटर में मिल रहा है, तो टोटल जितना लीटर निकल के आएगा, जो आपका आयतन आएगा उसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, लीटर में, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपये से, तो टोटल आपका कितना क्या निकल के आ जाएगा, दूध का मूल्य निकल के आ जाएगा। दो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकालेंगे अब उसके बाद, क्षेत्रफल निकाल देंगे जो आप इसमें जो प्रयुक्त चादर का उपयोग हुआ होगा। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। शंकु का छिन्नक है, तो दूध लगभग जो दूध जिसमें रखा होगा इस टाइप की एक आप बाल्टी समझ सकते हैं, इस टाइप का एक बर्तन समझ सकते हैं जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, सिरों की त्रिज्या नीचे हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको मतलब नीचे की त्रिज्या और ऊपर की त्रिज्या आपको दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है आपको इसकी कितनी 16 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो हाइट हो जाएगी कितना दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और अब आपको पता है कि आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के छिन्नक का 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर r1 r2। h का मान मिल गया, r1 और r2 का मान मिल गया, तो इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो छिन्नक की ऊंचाई दे रखी है, सबसे पहले शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको ऊंचाई, जिसको हम किससे दिखाते हैं h से, ये आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप ऊपर वाली चाहे r1 मान ले चाहे नीचे वाली। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी वाले को हम मान लेते हैं r1, कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। फिर नीचे भी एक त्रिज्या है, तो उसको हम ले लेते हैं निचले सिरे की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं r2, कितना दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट पहले हम क्या निकाल लेते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन यानी बर्तन की धारिता, जिसमें दूध भरा जाना है, बर्तन की धारिता, क्योंकि हमें दूध का मूल्य ज्ञात करना। अब हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर दूध कितना आएगा, है ना, तो जितना दूध आएगा उसकी फिर हम क्या निकालेंगे, उसके लीटर निकाल करके उससे उतना गुणा कर देंगे। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, धारिता यानी इसके अंदर दूध कितना आएगा, बर्तन की धारिता बराबर क्या आ जाएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक आप लोगों को पता चल ही गया होगा, स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था। तो शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, साइड में लिखा हुआ आप देख सकते हैं वहाँ से, और आपने याद भी कर लिया होगा अभी तक। 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया, यहाँ पे मान रख देते हैं 1/3 गुणा पाई का मान स्टार्टिंग में बोल दिया है कितना लेना है 22/7, सॉरी पाई का मान कितना लेना है बच्चों 3.14, 3.14 गुणा h का मान आपको कितना दे रखा है 16, ब्रैकेट में r1 का मान 20, और यहाँ पे r1 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, r2 का मान 8 और इसका स्क्वायर है, फिर है r1 इंटू r2, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम ऐसे रख देते हैं 1/3 गुणा 3.14 गुणा में आ जाएगा 16। अब यहाँ देखो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस 20 गुणा 8 करेंगे कितना आ जाएगा 160। इन तीनों को जोड़ लेते हैं अंदर, 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 गुणा में देखो आ जाएगा 400 में अगर हम 160 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 560, और 560 में अगर हम 64 जोड़ेंगे 560 प्लस 64 कितना आ जाएगा 4 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 5 6 624। अब यहाँ 3 से भाग चला जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 7 21 3 8 24, दो संख्या एक साथ ले रहे हैं इसलिए बीच में कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। अब इन सब का क्या करा देना, आपको गुणा करा देना है। आपके पास अभी क्या क्या बचा 3.14 गुणा 16 गुणा 208। ठीक है, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 2 0 लग जाएंगे। अब आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना। तो डायरेक्ट मैं इनका आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई जो आपका इन तीनों का देखो 208 गुणा 16 गुणा 314 जब करा दोगे तो लास्ट में जो आपका निकल के आएगा, ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई जो आएगी निकल के, फिर यहाँ देखो नीचे 2 0 है, तो आप क्या करना 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 10 44
10 44 और है उसके बाद 49 इंटू 92 और आयतन है, देखो आयतन है, आयतन किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। आप चेक कर लेना जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराओगे 208 गुणा 16 314 की, ठीक है, और बट्टे में रहेगा 100। अब यहाँ देखो अगर मैं यहाँ इसके बट्टे में 100 लिखूँगा समझाने के लिए, ठीक है। अब मान लो मैंने इन तीन को गुणा कराया, इतना आ गया। उसके बाद देखो आपके पास बट्टे में कितना है 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 100 को हटाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो आपका आंसर आया किसमें आया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। बट आपको क्या निकालना है, टोटल लीटर बताने हैं कि कितने लीटर दूध उस गिलास में या उस बाल्टी में भरा जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये हमने निकाली ऊपर बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता आपके पास आ गई। अब आपने यहाँ के निकालना है बच्चों, 1 लीटर मतलब लीटर में चेंज करना है इसको, किसको, इस आयतन को। तो जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका कितना आएगा 10.4। अब यहाँ से देखो बाकी के अंक अगर छोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 9 को चेंज करेंगे, यहाँ से अगर हम क्या होता है 9 को अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह कितना आ जाएगा 5। फिर अगर हम इस अंक को भी छोड़ना चाहे तो यहाँ देखो 4 है, एक अंक यहाँ बढ़ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 4 5, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल के आएगा 10.45 लीटर, ठीक है। ये आपका जो आंसर आ गया किस में आ गया, लीटर में आ गया। किसको हमने चेंज किया, इस आयतन यानी जो धारिता निकल के आई थी सेंटीमीटर क्यूब को, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, लीटर में चेंज कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल आपको बोल रखा है कि 1 लीटर का मूल्य कितना है 20 रुपये। तो टोटल आपके पास कितने लीटर है 10.45। तो यहाँ लिख देंगे हम 10.45 लीटर का मूल्य बराबर 1 लीटर का मूल्य, 1 लीटर का मूल्य आपको दे रखा है कितना 20 रुपये, है ना। तो 10.45 लीटर का मूल्य क्या हो जाएगा 20 गुणा 10.45। अब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो 20 पंजे हो जाएगा 100, 100 का 0 हाथ से लगा कितना 10, 20 चौको कितना हो जाएगा 80, 80 और 10 90, 90 का 0 फिर हाथ से लगा 9, फिर आगे देखो दशमलव है, दशमलव लगा दिया। 20 की गुणा 0 से कराएंगे 0 आएगा, आपके पास 9 शेष था, यहाँ पे 9 लिख लिया। फिर आ जाएगा 20 एकम 20 यानी 209 निकल के आए। यहाँ से देखो पॉइंट के बाद 0 है तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टोटल कितने रुपए निकल के आए 209 रुपये, कितने लीटर के 10.45 लीटर के। तो लगभग ये आधा क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो देखना है हमें, इसमें क्या निकालना है। इसमें एक चीज़ और बोली है कि ये जो आपका बन रहा है, जो ये बर्तन आपको दिख रहा है, इसमें कितनी धातु की चादर इस्तेमाल की गई है ना। तो वो भी आपको निकालना है। अब इसका निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ देखेंगे जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एक तो देखो ये जो आपका इतना हिस्सा है ये वाला, ये तो आएगा इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर। बट नीचे वाला देखेंगे तो ये भी क्या है, इस यहाँ पर भी धातु का इस्तेमाल किया गया, बट जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, खुला हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा यानी इसके लिए हम शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए पाई r1 स्क्वायर, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो हम क्या कर देंगे, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ऐड कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बराबर में, देखो एक तो आ जाएगा आपका शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो बच्चों कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, अब ये देखो ये तो वक्र का हो गया, नीचे आपको क्या दे रखा है, इसका जो आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2, फिर आ जाएगा प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r। अब देखो नीचे वाला जो हिस्सा है 8, उसको आपने क्या माना है, r2 माना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम r2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस, देखो r1 r2 है आपके पास, r2 है, पाई का मान भी आपको पता, बट l का मान आपके पास नहीं है,
एल यानी क्या, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ये वाली जो एल हम निकाल रहे हैं ये आप इससे पहले लिखना, ठीक है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल करने से पहले आप क्या निकाल लेना, शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई, चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखा दिया, इसको हम किससे दिखाते हैं, एल से। फॉर्मूला आपका क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं आप लास्ट में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बाहर पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ का रख देते हैं हम इसकी वैल्यू। एच का मान आपको कितना दे रखा है, देखो एच आपको दे रखा है 16, यानी 16 का स्क्वायर प्लस R1 आपका कितना है, R1 देखो कितना है 20, और R2 कितना है आपके पास 8, तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर और यहाँ पे लग जाएगा रूट, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 16 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 256, प्लस 20 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। यहाँ देखो 20 माइनस 8 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा स्क्वायर, और ये किस में है, रूट में, तो रूट में आ जाएगा 256 प्लस 144, तो 256 प्लस 144 को जब ऐड करेंगे तो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 400। देखो 6 और 4 को ऐड करेंगे 0, हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, रूट का कितना आ गया 400। अब 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपको अच्छे से पता होगा, किसका 20, है ना। तो ये आ गया। देखो अब जो हमारी चिन्ह का जो ऊंचाई चल रही है आपकी किसमें चल रही है, सेंटीमीटर में। यहाँ देखो सब सेंटीमीटर में, तो तिर्यक ऊंचाई भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो देखो यहाँ एल का मान निकल गया, R1 R2 का मान है आपके पास और R2 का मान है। अब यहाँ रख देते हैं मान, यहाँ देखो पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, या पहले वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो यहाँ देखो 3.14 गुणा तिर्यक ऊंचाई आपकी निकल के आई 20, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 करना है, यानी 20 प्लस 8 प्लस पाई का मान फिर रख दो यहाँ पे 3.14 गुणा R2 का स्क्वायर, R2 आपके पास कितना है 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8 8 64, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 20 प्लस 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 20, 20 प्लस 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 28 प्लस 3.14 गुणा 64, ठीक हो गया। यहाँ से अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 3.14 दोनों में कॉमन है, 3.14 अंदर कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ देखो 14 गुणा 20 गुणा 28, है ना। 14 के पहाड़े में 64 आता है क्या, 14 28 14 54 14 5 70 नहीं आता है, और 28 के पहाड़े में नहीं भी आता है, 20 के पहाड़े में भी नहीं आता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों का गुणा करा लेते हैं, यानी 14 गुणा 20 गुणा 28। तो इनका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कितना आएगा गुणा करा करके, किस किस का, 14 गुणा 20 गुणा 28, ये आप कर लेना रफ में। अगर मैं यहाँ करूँगा थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, सॉरी 14 बोल रहा हूँ, 20 गुणा 28 करना ना मैं, 20 गुणा 28, ये तो है 3.14, वो तो हमने कॉमन ले लिया है, क्या बचा आपका 20 गुणा 28, ये आ जाएगा आपका कितना 560, यानी इन दोनों का गुणा कराएंगे आपका कितना आ जाएगा 560 प्लस 3.14 ऑलरेडी कॉमन ले चुका है, यहाँ पे क्या बचा 64 प्लस का 64। अब यहाँ 3.14 गुणा में देखो 560 प्लस 64 ऐड करेंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे 4, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 624। अब 3.14 और गुणा 624 कराएंगे तो मैं बता देता हूँ आपको कितना आंसर आ जाएगा। 624 का गुणा कराना है हमने किससे, 3.14, तो ये आ जाएगा 1959.36, कितना आ रहा है 1959.36, 1959.36। अब ये देखो किस में आ रहा है आपका क्षेत्रफल, किस में आएगा हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखो क्या है क्षेत्रफल है, तो बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त चादर हो रही है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1959.36, यानी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये चादर का क्षेत्रफल आया, बट हमें ये नहीं बताना है, हमें क्या बताना है कि उसमें टोटल कितने रुपए की चादर लगेगी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, यहाँ हमको क्या दे रखा है, देखो एक चीज़ जो दे रखी है वो है कि जो इसमें प्रयुक्त चादर कर रहे हैं वो 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से मिल रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से
बराबर कितने रुपए की मिल रही है आपको? 8 रुपए की। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको ये धातु मिल रही है वो कितने रुपए की मिल रही है? 8 रुपए की। अगर मैं 1 सेंटीमीटर प्रति 1 सेंटीमीटर की बात करूँ, प्रति 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 8/100। अब टोटल आपके पास एरिया कितना है, मतलब क्षेत्रफल कितना है? 1959.36। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य, है ना, हमें मूल्य बताना है टोटल कितना खर्चा इसमें आएगा। तो टोटल आपका एरिया कितना निकल के आया? 1959 दशमलव कितना है? 36 गुणा में आ जाएगा कितना? 8/100। एक का इतना है और टोटल एरिया कितना है? अगर हम इससे इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 8 का गुणा पहले करा लेते हैं इसमें। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 16 8 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, फिर से 8 नम 72, 72 और यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 72 2 74, 74 का 4 हासिल लगा 7। फिर देखो 8 पंजे 40, 40 और 7 47, फिर हासिल लगा कितना? 4। फिर देखेंगे 8 नम 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा? 76, फिर हासिल लगा कितना? 7। फिर 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है कितना आ रहा है? 15 67 4.88 और बट्टे में कितना है? 100। अब आपको पता है यहाँ से अगर हमें 0 हटाना है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को बढ़ा देंगे 2 कदम और आगे, यानी 1 2, यानी जो आपका खर्चा आएगा इसमें टोटल कितना आएगा? 156 रुपये का, लगभग 157 रुपये। यानी जो फाइनल आंसर आपका निकल के आया कितना आया? 156.74, है ना। तो इसको आप लास्ट के 2 अगर डिजिट हटाना चाहें यानी 8 8 को हटाना चाहें तो आप लिख सकते हैं रुपये 156.788। यहाँ से देखो 8 को हटाओगे यहाँ 9 हो जाएगा, फिर इसको हटाना है तो फिर 1 यहाँ बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 5। यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें जो चादर हम लगा रहे हैं उसका दर ज्ञात करना है, उसका मूल्य ज्ञात करना है कि कितने रुपए की वो चादर इसमें लगेगी। ठीक है, तो वो हमने फाइनल आंसर में निकाल लिया है कि टोटल कितना खर्चा आएगा इसको? 156.75 का। और इस बाल्टी में दूध कितना आ रहा है, सॉरी दूध कितने रुपए का आएगा? वो आएगा आपका 209 रुपये का। यानी इसके अंदर दूध 209 रुपये का, और इसको जो बनाने में हम चादर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमको मिलेगी 156.75 रुपये में। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ गए होंगे। थोड़ा लेंथी जरूर है बट बहुत ईजी है। अगर क्वेश्चन ये बनेगा तो आपका 6 नंबर का बनेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। और थोड़ा सा इसको आप इम्पोर्टेंट में ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 बार आपका पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। इसमें कहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब आपने क्वेश्चन सुना बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल ऊपर से गया। क्या कहा है? सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। इसका एक शंकु है, ठीक है। चित्र को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा रचना का काम हमको करना पड़ेगा। शंकु है और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये नीचे आपका जो आधार रहता है शंकु का गोलाकार वृत्ताकार रहता है। अब क्या क्या है, इस शंकु को बराबर 2 भागों में बांट दिया। यानी आप सोच सकते हैं कि यहाँ से इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है ना। यानी जो ये आकृति बनेगी आपकी किस टाइप की बन जाएगी, अगर मैं आपको यहाँ से ये काटने के बाद इसका अगर बनाऊँ नक्शा तो ये आपकी आकृति बनेगी कुछ इस टाइप की। मैंने इसका अगर आप डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा आपको करने के लिए, ठीक है। ये आपको जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जो ये ऊपर वाला एंगल है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहाँ पे मैं बाहर लिख लेता हूँ अलग से, 60 डिग्री का है। और बोला है कि इस शंकु को बीचों बीच हिस्से से काट दिया गया है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो समानांतर है इसके, है ना। ये बोल सकते हैं ये जो आपका कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से के समानांतर है। अब एक चीज़ और इसमें आपको दे रखी है क्या कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। यानी मैं बात करूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है, देखो ऊंचाई शंकु की हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। तो ये जो हाइट है आपकी टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर में है। यहाँ बाहर दिखा देता हूँ अलग से, ये जो ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर है ना।
और फिर बोला है कि इस शंकु को बीचों बीच यानी बीच के बिल्कुल बीचों बीच यानी बराबर 2 भागों में बांटा है। पहले अगर इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो मीटर अब 2 बराबर भागों में बांटने पर इसकी क्या हो जाएगी, यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और फिर इतनी ही कहाँ हो जाएगी, इसकी नीचे हो जाएगी। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आप लोगों को। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ टोटल कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ टोटल 10 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो हाइट है आपके पास 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो एक तो R1 R2 पता, देखो शंकु का चिन्हक जब भी आता है तो हमें क्या पता होना चाहिए, R1 और R2 पता होना चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, R1 R2 निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है टोटल ऊपर वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री देखो पहले था जब ये कंप्लीट एक शंकु था, फिर मैंने क्या कर दिया इसको बराबर 2 भागों में बांट दिया। अब 2 बराबर भागों में बांट दिया तो यानी ये इधर वाला हिस्सा 30 डिग्री हो गया और इधर वाला हिस्सा 30 डिग्री हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये वाला मान निकाल लूँ है ना, यहाँ अगर मैं एक ट्राइंगल बता दूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको देखो क्या है ये आधार हो जाएगा, जब आपका ये एंगल होगा इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, देखो आधार दिया है लंब निकालना है, तो आधार लंब बट्टे आधार बच्चों फॉर्मूला किसका होता है, आपने पढ़ा होगा लंब बट्टे आधार, कौन से चैप्टर में, त्रिकोणमिति में, लंब बट्टे आधार। ठीक है, आपने कहा था लाल बट्टे कक्का करके, ठीक है, और यहाँ आपका तीसरे नंबर पे क्या था लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार किसका होता है बच्चों tan थीटा का, है ना। अब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम R2 ले लेंगे और इसको हम R1 ले लेंगे। पहले हम क्या करेंगे 30 लेकर के ये वाला एंगल निकालेंगे, सॉरी ये वाली भुजा निकालेंगे, उसके बाद फिर कंप्लीट ये वाला ट्राइंगल लेकर के हम ये वाली भुजा निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो चिन्हक की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चिन्हक की पहले हम ऊपरी त्रिज्या निकाल लेते हैं, चिन्हक की ऊपरी त्रिज्या। ठीक है, उसके लिए आपका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा tan 30, समझा दिया मैंने। देखो एंगल 60 था, 60 को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया तो कितना हो गया 30 sin 30। अब sin 30 देखो यहाँ अगर मैं नाम दे दूँ A B C D और E, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमें निकालना है क्या है, एंगल क्या निकालना है C, तो यहाँ पे हम ले लेंगे BAC में। ठीक है, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में। ठीक है, त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा tan 30 बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, यानी BC बट्टे हो जाएगा आपका AB। अब tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। BC का मान आपको निकालना है, इसको हम R1 रखते हैं, बट्टे AB का मान आपको दे रखा है कितना 10 कैसे आया, टोटल 20 है, 20 को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया जैसे क्वेश्चन में क्लियर लिखा है। तो अब ये 10 बट्टे में, इसको हम ले जाएंगे कहाँ, गुणा में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। हमें R1 का मान चाहिए तो हम R1 को रखेंगे इधर और इधर आ जाएगा आपका कितना 10/√3। क्या किया हम इस 10 को यहाँ ले गए तो 10/√3 बराबर में कितना R1 का मान मिल गया। ऐसे हम किसका निकाल लेते हैं, R2 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल सेम रहेगा 30 और ये आ जाएगा कंप्लीट आपका, यानी इतना हिस्सा है ना, ये आपका कंप्लीट आ जाएगा इतना हिस्सा। तो यहाँ पे tan 30 सेम रहा। अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी आपकी DE। अब यहाँ हम त्रिभुज ले लेते कौन सा, त्रिभुज DAE में, त्रिभुज DAE में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 30 बराबर आ जाएगा DE बट्टे देखो लंब बट्टे आधार, यानी क्या आ जाएगा AD, DE बट्टे AD। tan 30 का मान वापस वही 1/√3 बराबर DE का मान कितना है बच्चों आपके पास, D का मान यानी R2 बट्टे AD का मान हो जाएगा 10, ये टोटल कितना 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 20 यहाँ चले जाएगा तो हो जाएगा 20/√3 बराबर R2। R1 मिल गया, R2 मिल गया। देखो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई कितनी 10√3 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी जो वैल्यू आपकी किसमें है सेंटीमीटर में, 10/√3, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया 10/√3, ये आपको मिल गया R1। ऐसे ही यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपको मिल गई कितनी 20/√3 सेंटीमीटर। R1 मिल गया, R2 मिल गया और आपको इसकी हाइट पता चल गई कितनी। अब ये देखो हमने इसको सेंटर यानी 20 से 2 हिस्सों में किया तो ये आपको मिल गया कितना 10 सेंटीमीटर। R1 मिल गया, R2 मिल गया और आपको क्या मिल गया टोटल हाइट पता चल गई। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ आप।
आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, वो दे रखा है आपको क्या कि कहा है इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तार का व्यास आपको दे रखा है, तार का व्यास कितना दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। तो आप क्या यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इस त्रिज्या को हम ले लेते हैं R3, क्योंकि हम पहले ही R1 और R2 ले चुके हैं। देखो R1 R2 ले चुके हैं, इसको हम R3 ले लेते हैं। तो आपको पता है व्यास का क्या हो जाता है आधा, तो 1/16, ठीक है, और इसका हम कर देंगे क्या आधा, तो टोटल आपका कितना निकल के आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। अब आप तो कहेंगे यहाँ पे क्या आधा करने की जगह आपने क्या कर दिया दुगना कर दिया। तो आपको पता है जो व्यास आता है, मान लो व्यास आपका 10 है, तो उसको हम क्या कर देते हैं 1/2 करते हैं, ठीक है। देखो 2 से 5 इसमें भाग चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 5। देखो 10 का आधा हो गया 5, बट ये ऑलरेडी क्या है बट्टे में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो टोटल आपका क्या निकल के आ गया 1/32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको जो डायरेक्टली कहा है कि क्या ये कहा है कि ये जो आपका शंकु का छिन्नक निकल के आया है, इसको क्या किया जा रहा है एक पतली तार के रूप में बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको आप पतली तार में बदलेंगे, तो यानी इसको आप जब मारेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा अंदर की तरफ दब जाएगा, और आपका किसका शेप आ जाएगा एक बेलन का शेप आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो शंकु के छिन्नक का आयतन होगा वो बराबर किसके होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बस हमें अब यही काम इसमें करना है, यानी क्या करेंगे हम शंकु के आयतन को रखेंगे बराबर किसके बेलन के आयतन के। तो यहाँ हम वही चीज़ लिख लेते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन। वैसे क्वेश्चन में अगर देखें तो कुछ है नहीं, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या देख रहे हैं हम बेलन का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन, ठीक है। ये हमने देखो R1 R2 क्यों निकाल दिया, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है आयतन निकालना। और फिर जैसे क्वेश्चन में कहा है कि इसी शंकु के छिन्नक से हम क्या बना रहे हैं एक तार बना दे रहे हैं, धातु के एक तार के रूप में उसको बदल दे रहे हैं। और जब हम इसको पीटेंगे या मारेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक पाइप टाइप बन जाएगा, जो पाइप आपका किस आकार का होगा बेलन के आकार का होगा। तो इसलिए हमने क्या लिख लिया शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। अब यहाँ देखो शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई h, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाएगा 1/3 पाई h, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा R1 इंटू R2 इक्वल टू बेलन का जो आयतन होता है वो होता है बच्चों पाई R स्क्वायर h। R1 R2 हमने उसकी रेडियस ले ली थी, यहाँ पे हमने क्या लिया R3 लिया। अब यहाँ पर रख देते हैं हम क्या मान, देखो यहाँ पाई है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ या इस पाई को इधर ले जाऊँ किस में जाएगा बट्टे में जाएगा, यानी ये हो जाएगा कट, ठीक हो गया। बाकी वैल्यू रख लेते हैं 1/3 h किसकी शंकु के छिन्नक की। शंकु के छिन्नक की आपकी हाइट कितनी है बच्चों, देखो हमें ये h का मान निकालना है, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं h। यही तो कहा है क्वेश्चन में कि ये जो बेलनाकार तार है इसकी ऊंचाई कितनी है वो हमको निकालना है। और बाकी जो आपको ये शंकु के छिन्नक की हाइट दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम गुणा में 10। R1 का मान कितना है 10/√3, 10/√3 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है आपका 20/√3 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10 गुणा 20, इसके बट्टे में √3 और इसके बट्टे में √3 बराबर आपका क्या आ जाएगा। 3 का मान बच्चों भी हमने निकाला कितना 1/32, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/32 और स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/32 गुणा 1/32 गुणा h। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 की गुणा 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा 10/3। इधर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100, बट्टे में √3 है, √3 का स्क्वायर यानी √3 गुणा √3 2 बार लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा √9, और इसको अगर हम बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 3 होता है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 100/3 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400, ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3 प्लस 10 गुणा 20 करेंगे 200 और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, ये आपका अंदर। और इधर 1/32 गुणा 1/32 को भी हम रखते हैं ऐसे, इसको अभी हम हाथ नहीं लगाते हैं। अब अंदर जोड़ लेते कुछ, देखो 400 और ये 100 500, 500 और 2 700, यानी कितना आ जाएगा 10/3 गुणा 700/3, ठीक हो गया। अब देखो ये दोनों किस में है गुणा में है, तो इसको हम ले आते हैं किस में सॉरी बट्टे में है, इधर आ जाएगा किस में गुणा में, यानी 32 गुणा 32 बराबर क्या बचा आपका h का मान निकालना। अब इन सब की करा देते हैं मल्टीप्लाई, देखो 700 की गुणा कराते हैं 10 से तो कितना हो जाएगा इधर 7000, और यहाँ देखो 3 की गुणा 3 से कराएंगे आ जाएगा बच्चों कितना बट्टे में 9 गुणा 32 गुणा 32 बराबर आ जाएगा आपका h। अब इसकी मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई बता देता हूँ, 32 गुणा 32 करके आपका आ जाएगा बच्चों, जब हम 32 की गुणा किससे कराएंगे 32 से,
तो बता देता हूँ मैं आपको कितना आएगा 32 की गुणा 32 से कराने पर ये आ जाएगा बच्चों 1024, यानी 7000 गुणा 1024 और बट्टे में कितना है 9 बराबर h। अब 1024 की जब आप 7 से गुणा कराएंगे देखो कितना आएगा, 7 चौको 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, फिर 7 की गुणा 2 से कराएंगे 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, हासिल लगा कितना 1, फिर देखो 7 का भाग 0 में 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 7 एक कम 7। अब कितने जीरो इधर 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे हम लगा देते हैं, बट्टे में कितना 9 बराबर h। और आपका कितना आ गया टोटल 71 68 3 0, ठीक है 71 68 3 0, और इसको हमने भाग देना है किससे 9 से। तो जब हम भाग देंगे 9 से तो ये आ जाएगा आपका 796, यानी जो आपका फाइनल इधर निकल के आएगा 796 और है बच्चों आपका 444। मैं यहाँ कैलकुलेशन बच्चों इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लग जाए, और इधर आ जाएगा आपका 44, ठीक है। अब ये आपका किस में आ गया सेंटीमीटर में। आपने निकालना क्या था हाइट यानी ऊंचाई निकालनी थी, ये आपका सेंटीमीटर में। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर आप मीटर में बताना चाहते तो क्या कर लेंगे आप इसको और 100 से भाग दे देंगे। जब हम 100 से भाग देंगे तो यानी बट्टे में कितना आएगा 100, और यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा 2 अंक आगे आ जाएगा। तो जो मीटर में आंसर निकल के आएगा कितना आ जाएगा बच्चों 7964 पॉइंट कितना आ जाएगा 44, है ना। देखो यहाँ पॉइंट है, बट्टे में 100 है, 2 जीरो और लेंगे 2 अंक आगे बढ़ाएंगे 1 2 यानी 7964.44, ये आ जाएगा किसमें मीटर में। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, यानी इसकी जो ऊंचाई निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी 7964 मीटर, ठीक है। दशमलव के बाद आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। इसमें कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया तो बच्चों ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट डालना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, इसको आप दोबारा से बता दो, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली बच्चों एक्सरसाइज आपकी 13.4 और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर कौन सा 13, जिसका नाम हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो भी मैंने आपको बता दिए, और उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उनको याद कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको पूरे एक्सरसाइज में बता दिया, हर एक्सरसाइज में बताया। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 14। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।